Now we are going to see the last topic of the chapter, that is cell division. तो सेल डिवीजन में क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेल्स जो है वो नए बनने चाहिए. क्यों? क्योंकि सपोज ऐसा समझो कि पुराने सेल है वो माल फंक्शनिंग हो गया, मतलब बिगड़ गए, डैमेज हो गया या उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन. क्यों? क्योंकि बाहर से भी एक्सटर्नल मटेरियल भी आते रहते हैं. कल ही हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि भाई वायरस घुस गए, बैक्टीरिया घुस गए, ओके, तो मर जाएंगे सेल. तो सेल मर गए तो ऐसे करते करते तो सारे मर जाएंगे, तो हम भी फिर मर जाएंगे. लेकिन हम ना मरे इसके लिए सेल का भी बनते रहना जरूरी है. सेल का बनना भी, नए सेल बनना भी जरूरी है. ये नए सेल बनने की जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं हम सेल डिवीजन. इन शॉर्ट बता रहा हूं, नए सेल बनने की प्रोसेस. ओके, पुराना तो खत्म हो गया है, डैमेज हो गया है, सही वर्क नहीं कर रहा है एंड ऑल, बट नए सेल्स तो बनने चाहिए ना. तो नए सेल्स बनने की प्रोसेस को ही सेल डिवीजन बोलते हैं. चलो कैसे होता है, क्या होता है, लिखते हैं. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो. ओके, ग्रो करना है. क्यों नए सेल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सपोज ग्रो करना है, एक छोटा बच्चा है, उसका इतना सा हाथ है, ओके, और इतने से हाथ से उसको इतना बड़ा हाथ करना है, तो होगा क्या, ये सारे सेल्स, टिश्यूज, सबको क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके ही तो होगा. नहीं तो इतना ही रहता फिर. ओके, तो उसको ग्रो करना है, उसके सारे ऑर्गन्स को ग्रो करना है. तो ग्रो करने के लिए भी नए सेल बनने चाहिए टू रिप्लेस दी ओल्ड. ओके, कि भाई कोई सेल है जो सही सही काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस कर दो कि नए आ गए और पुराने को जाने दो. जैसे हम फोन अगर सही सही नहीं चल रहा हो, हैंग हो रहा है, ये वो, तो फिर पापा क्या करते हैं, अच्छा चलो ये रिप्लेसमेंट में दे दो, या फिर ये छोटे बच्चों को अब तुम फोन यूज करो वो नया ले रहे हैं इसलिए तुम नया यूज करो. ओके, तो वो नया ले रहे हैं, क्या किया उन्होंने, रिप्लेस कर दिया. ओके, तो रिप्लेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो डेड है ऑलरेडी, ओके, रिप्लेस किसे करेंगे हम, जो सही सही वर्क नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डेड है उसको तो निकालना ही पड़ेगा. ओके, तो वो तो गए, एक नंबर ही कम हो गया है सेल का, तो फिर नया एक नंबर भी ऐड होना चाहिए. एंड इंजर्ड सेल, मतलब रिप्लेस डेड इंजर्ड सेल, एंड टू फॉर्म गैमेट्स. गैमेट्स मतलब क्या, वो गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स. ओके, जो अभी हम इसमें देखेंगे. स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने देखा था ओवम एंड स्पर्म. ओके, तो जो स्पर्म होता है मेल के अंदर और जो ओवम होता है फीमेल के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं गैमेट सेल्स. डन. ओके, सो गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. तो ये जो फॉर्म गैमेट्स है वो गैमेट्स को ही क्या बोलते हैं, हमारे मतलब वो गैमेट्स बनने के लिए भी नए सेल बनने चाहिए. और वो गैमेट्स क्यों चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए. तो एक पूरा चैप्टर है ये रिप्रोडक्शन, क्लास 10th में. ओके, तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी जितना है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो ये सब के लिए हमें नए सेल्स चाहिए. अंडरस्टूड. ओके, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन. क्यों नए सेल बनते हैं हमारी बॉडी में और किसी की भी बॉडी में, क्यों बनते हैं, तो ये सब रीजन देखे ना हमने. ग्रो करने के लिए बनते हैं, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए बनते हैं. इंजर्ड सेल है इसीलिए उनका काम तो सब इंजर्ड सेल है, अभी 5 लोग है, अभी 5 में से 4 इंजर्ड हो गए, तो अभी पहले की एफिशिएंसी से थोड़ी काम करेंगे वो, तो उतना ही काम लेने के लिए ज्यादा लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा. तो ज्यादा लोग होने के लिए ज्यादा नए बॉर्न होने पड़ेंगे. तो ग्रो करने के लिए, सेल को ग्रो करने के लिए, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, इंजर्ड सेल हो तो भी नए बनने चाहिए, फिर डेड सेल हो गए हो तो भी नए बनने चाहिए. देन हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट है वो बनाने के लिए भी हमें नए सेल्स बनने जरूरी है. डन. ओके, चलो. The process by which new cells are made is called cell division. तो मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि ये जो नए सेल्स बनने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन. पहले सेंटेंस में हमने क्या बोला, सेल डिवीजन, और से सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, या द मेकिंग ऑफ न्यू सेल, व्हाई इट इज नेसेसरी. ऐसा एक मार्क में पूछ ले, व्हाई इट इज नेसेसरी टू फॉर्म न्यू सेल्स, तो तुम्हें ये पूरा फर्स्ट सेंटेंस लिखना है. क्यों जरूरी है नए सेल बनना, जो है उससे ही काम चलाओ, नहीं चला सकते. क्यों? क्योंकि हमें ग्रो करना है. क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि कई डेड सेल हो गए. क्यों नहीं चला सकते, कई सेल इंजर्ड हो गए. क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि कोई डेड हो गया है, कोई इंजर्ड हो गया है, कोई फंक्शनली अच्छे से कर नहीं रहा है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. हमें रिप्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए भी सेल क्या बनना जरूरी है. डन.
अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस हम लिख सकते हैं। अच्छा चलो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। याद रख लेना, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है कि सेल डिवीजन दो टाइप से करेंगे। जैसे हमने कल प्लास्टिड्स के दो टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से थे? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कलर्ड कौन से थे? क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस और व्हाइट। ओके करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर दो टाइप है, क्या? माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर से कौन सा? माइटोसिस एंड मियोसिस। स्पेलिंग भी याद रख लेना, माइटो MITO एंड मियो MEIO। ओके, सिस SIS। ओके चलो, तो वन बाय वन करके समझते हैं द प्रोसेस ऑफ। अब देखो माइटोसिस एंड मियोसिस ये क्या है? जो सेल डिवीजन होगा, मतलब नए सेल बनेंगे वो। तो नए सेल बनेंगे उसके लिए दो दो टाइप है, दोनों अलग अलग जगह पे हो रहा है। देखते हैं चलो। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो एक ऐसा डिवीजन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सेल बनेंगे। क्यों बनेंगे? फॉर ग्रोथ। ये रीजन है ना सारे। तो ये नए नए सेल्स क्यों बने? फॉर ग्रोथ। ओके, तो फिर से द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की दो प्रोसेस है, उसी का टाइप का नाम है क्या? माइटोसिस एंड मियोसिस। सो ये जो पहली प्रोसेस है माइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड, ओके, फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। मतलब नए सेल बनने की प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड होते हैं, तो ये क्या हो गया? माइटोसिस। ओके सर, डिवाइड हो गया तो ग्रोथ कैसे हो गया? तो कहने का मीनिंग है, ऐसा समझो, मेंबर है, ओके, जस्ट लाइक कैसे समझे? जैसे कि हमारा ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पेरेंट्स है, ओके, तो मम्मी और पापा। तो मम्मी पापा है, वो दो लोग हैं, अभी वो दो लोग जी रहे हैं। तो अभी वो दो ही है, लेकिन फैमिली बड़ी करनी हो तो फिर सपोज हम लोग भी आए, ऑफस्प्रिंग जिसे हम बोलेंगे। ओके, तो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हुई एंड देन उनके ऑफस्प्रिंग आए, मतलब चाइल्ड आए, तो फैमिली बड़ा हो गया ना। तो फैमिली बड़ा कैसे हुआ? क्या वो डिवाइड हो गए? अरे डिवाइड नहीं हुए, वो एक प्रोसेस हुई जिसकी वजह से जो घर के मेंबर दो थे, अब घर के मेंबर तीन हो गए। पूरे घर में पहले दो मेंबर रह रहे थे, अब पूरे घर में तीन मेंबर रह रहे हैं। क्यों? उन्होंने एक वन टाइप ऑफ प्रोसेस की। वैसे ही यहां पर हम क्या करने वाले हैं? सेल को, नए सेल बनाने हैं। तो नए सेल मतलब कैसे बनाएंगे? ऐसा समझो कि पूरा ना एक सेल है, उसी को ही बीच में से काट दो ऐसे। तो बीच में से काट दिया ना, अब दोनों ग्रो कर जाएंगे। तो पहले एक ही सेल था और अब दो हो गए। पहले एक ही था, उसको काटा, तो अब वो कितने हो गए? दो हो गए। जैसे कि शायद तुमने ये एग्जांपल सुना हो, शायद, कि चिपकली होती है ना, लिजर्ड, उसकी पूंछ कट जाए ना तो आ जाती है वापस। सुना होगा? ओके, तो ऐसा समझो कि नए सेल्स उसके बन गए, उसके नए सेल्स बन गए। अभी जो कटी हुई है उसको हमने ऐसे जोड़ा और ऑपरेशन किया, जैसे हमारे ऑर्गन को करते हैं, वैसे नहीं, नया ही आ गया, पूरा का पूरा नया ही आ गया। ओके, पूरा का पूरा नया ही आ गया। सो इट इज अ सेल डिवीजन प्रोसेस, माइटोसिस। ओके, तो होगा क्या माइटोसिस में? हो क्या रहा है भाई? सेल डिवीजन ही हो रहा है। सेल डिवीजन, वर्ड देखो, डिवीजन मतलब डिवाइड हो रहा है। डिवीजन मतलब क्या? डिवाइड हो रहा है। तो जब एक में से दो बन जाए ना, उसको बोलते हैं माइटोसिस। एक में से दो डॉटर सेल बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? माइटोसिस। डॉटर सेल मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसको ही डॉटर सेल बोलते हैं। फिर डॉटर की जगह सन सेल भी नहीं आएगा। ओके, वर्ड बायोलॉजी में हम क्या यूज करते हैं? डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब जो पेरेंट्स है उसके ऑफस्प्रिंग जो आएंगे उसको डॉटर ही बोलेंगे हम। नहीं सर मेल है, अरे मेल हो या फीमेल हो डॉटर ही बोलेंगे बायोलॉजी में। समझ में आया? तो मेल है तो सन्स ऐसा नहीं बोलेंगे, सन्स सेल ऐसा नहीं बोलेंगे, डॉटर सेल ही बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, ये कन्वेंशन है जो यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ये सब लोग ऐसा यूज कर रहे हैं पहले से, तो हम भी वैसे ही यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। डन? ओके, तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड, मतलब ऐसी प्रोसेस सेल डिवीजन की जिससे के मोस्ट ऑफ द सेल, हमारी बॉडी में जितने भी टाइप्स ऑफ सेल है, हमने आगे देखा टाइप्स ऑफ सेल,
उसमें से ज्यादातर जो मेथड से जो सेल डिवीजन होता है, ज्यादातर जो मेथड से ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड दी मदर सेल। ओके, तो एक सेल जो होता है उसको क्या बोला जाता है? मदर सेल। डन। तो अभी मदर, और जैसे मैंने बोला ना कि डॉटर सेल, तो सन सेल नहीं आएगा, वैसे ही मदर सेल ही बोलेंगे, ये मदर ही पेरेंट है, अब फादर सेल नहीं आएगा। ओके, तो जो मेन होता है जिसमें से बनना है वो है हमारा मदर सेल। देखो ये हमारा मदर सेल है, और यही मदर सेल में से एक में से ऐसा समझो दो बन गए, एक में से क्या हो गए? दो बन गए। तो ये हो गया सेल डिवीजन। लेकिन कौन सा सेल डिवीजन है ये? माइटोसिस। ओके, और वो वाला जो है वो क्या है? मियोसिस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, चलो पढ़ते हैं साथ साथ में डिस्कस करते हैं। सो डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखा मैंने बोला डॉटर सेल ही बोलेंगे, तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बने हैं। ओके, तो ये जो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल कैसे है? देखो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके जैसे ही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 4 है तो वहां पर भी 4 ही है, लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 2 2 2। ये क्रोमोसोम है तो कितने हुए? 2। मदर सेल में कितने थे? 4, मतलब आधे हो गए। एक डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए? आधे हो गए। क्यों आधे हो गए? एक सेल है, ओके, तो ऐसा समझो कि मदर के ये एक सेल में से ये जो डॉटर है, ऐसा समझो ये हम है, ओके, तो उसमें आधे ही आए, बाकी आधे फादर में से आएंगे। वो सब हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ओके, अगर हमारे अंदर सारे के सारे आ जाते तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते। क्या हो जाते? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते, क्योंकि फादर में से भी आएंगे, मदर में से भी आएंगे, तो डबल हो गए ना। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स है, ओके, एक सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो एग्जैक्टली जितने मदर में होते हैं, जितने फादर में होते हैं, नंबर की बात है, उतने ही हमारे अंदर होते हैं। मदर और फादर का प्लस करेंगे और फिर जो होगा उतने हमारे अंदर नहीं होते। डन। एक्चुअली होते हैं 23। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। वो सब डिटेल्ड है, आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, अभी जो हमारे सिलेबस में है 9th के रिलेटेड उतना हम देखते हैं, अदरवाइज वो सब चीजें पढ़नी ही है हमें। कब? 10th में डिटेल्ड में आएगा। अच्छा चलो, तो देखो द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। तो ये क्रोमोसोम है तो उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों डॉटर सेल है और ये मदर सेल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 4 है, इसमें भी 4 है और मदर सेल में भी 4 थे, इसलिए बोल रहे हैं सेम नंबर। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये वर्ड का पूरा चैप्टर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में, टिश्यू। ओके, तो क्या है ये? किस चीज के लिए काम करेंगे? ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यूज। डन। ओके, चलो स्पेसिफिक सेल्स ऑफ, अब देखो ये हमने पढ़ लिया माइटोसिस, बस इतना ही था। क्या? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें मदर सेल डिवाइड होगी और 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। एक मदर सेल में कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2। और मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। डन। ओके, कोई डाउट? समझ में आ गया? अब इससे थोड़ा अलग सेल डिवीजन प्रोसेस, कौन सा? मियोसिस। ओके, तो मियोसिस डिस्कस करते हैं। अब ये पर्टिकुलरली देखो, ये सेल डिवीजन पूरी बॉडी पे होगा। जैसे कि यहाँ खरोच लग गई तो यहाँ पे नए सेल बनने पड़ेंगे, क्योंकि खरोच लगी मतलब कई सेल मर गए, तो यहाँ नए सेल बनने पड़ेंगे। नए सेल्स बनने चाहिए, यहाँ पर भी नए सेल बनने चाहिए। यहाँ खरोच लगी, यहाँ पर भी नए सेल बनने चाहिए। सर पर लगी, वहां पर भी नए सेल्स बनने चाहिए। तो सब जगह जहां नए सेल बनने चाहिए और जब सब जगह बनेंगे ना, वो कौन सी प्रोसेस से बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली जब रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करनी होगी, ओके, तब मियोसिस से सेल डिवीजन होगा। वो हमें करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वैसे ही डिवीजन होता है। अंडरस्टूड? ओके, तो पूरी बॉडी में जो सेल डिवीजन होगा, पूरी बॉडी, इसीलिए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्स हैं हमारे।
ओके, टाइप्स ऑफ सेल्स हमने देखे। तो जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सेल में भी देखा था कि ब्रेन सेल था, मसल सेल था, फैट सेल था, स्पर्म था, ओवम था, सब कुछ अलग अलग था। ओके, तो सारे एक जगह पे थोड़ी होते हैं। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे ब्रेन सेल है, ओ भाई कहाँ यहाँ पे ब्रेन सेल है, नर्व सेल है, ब्रेन सेल है, तो सब अलग अलग है, अलग अलग पर्टिकुलर जगह पर है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस है। तो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सेल जहां पर होंगे वहां पर ये सेल डिवीजन होगा। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज, मतलब जो मेल की और फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो ऑर्गन भी बनी किससे है, ये सेल से बनी हुई है। ओके, कौन से, मतलब ये सेल्स कैसे बने वही देखना है हमें। सो पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। तो वो क्यों डिवाइड, वहां पे सेल डिवीजन होगा, तो वो सेल डिवीजन होगा तभी गैमेट बनेगा। जो सेल डिवीजन होगा तभी क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, मतलब स्पर्म बनेगा और ओवम बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। ये सेल डिवीजन होगा तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, ये सेल डिवीजन होगा, होता ही है सब में, तभी वो पर्टिकुलर बनेगा। क्या बनेगा, ओवम और से स्पर्म। अंडरस्टूड। और अगर ये सेल डिवीजन सही नहीं हो रहा है, सो स्पर्म और ओवम नहीं बनेगा। और क्या नहीं बनेगा, ऐसे बहुत सारे केस है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ऐसे बहुत सारे केस है। कई ऐसे कपल्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बेबी हो, बट बेबी होता नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। उसके बहुत सारे रीजन है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। क्या, तो भाई जैसे स्पर्म प्रोड्यूस होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, या जैसे ओवम प्रोड्यूस होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। भाई क्यों नहीं हो रहा है, भाई वहां पे सेल डिवीजन ही ठीक से नहीं चल रहा है। क्यों सेल डिवीजन ठीक से नहीं चल रहा है, भाई उसके लिए जो पर्टिकुलरली एंजाइम्स रिलीज होने चाहिए बॉडी में, जो टाइप का खाना खाना चाहिए, वो है ही नहीं। तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी सभी बोलेंगे चलो क्या क्या खाते हो तुम, एक महीने में कितनी बार बाहर का खाना खाते हो, उसमें क्या क्या खाते हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कब से ऐसा खा रहे हो, सब कुछ। फिर दवाई देंगे कि पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज हो, ओके, रेगुलर हो, और फिर धीरे धीरे करके अगर वो सही में वो कपल ने फॉलो किया, दवाई ली, सब कुछ फॉलो किया, सो अगेन दे कैन हैव अ चाइल्ड। ओके, सो प्रोसेस है, हमें नॉलेज नहीं है और शायद हमारी गलतियों की वजह से ये प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ सकता है। और फिर हमें नॉलेज आ जाए, अगर किसी पर्टिकुलर नोन पर्सन को कंसल्ट करें हम और नॉलेज आ जाए, तो वापस नॉर्मल भी हो सकता है। ओके, अदर पहले से नॉर्मल ही होता है, हमारी वजह से थोड़ा एबनॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। चलो, सो गैमेट्स बनेंगे विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट्स तो बन गए, मतलब यहाँ स्पर्म बन गया, यहाँ पे ओवम बन गया। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। रिप्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है फीमेल में से, स्पर्म रिलीज होता है मेल में से। एंड इन दी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, जब ये मैटिंग प्रोसेस होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, तब स्पर्म मिल जाता है ओवम के साथ। और स्पर्म जब ओवम के साथ मिल जाता है, ये मिलने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड। तो ये अब सब आएगा 10th में, लेकिन यहाँ वर्ड आया इसलिए बताया। सो फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू दी ऑफस्प्रिंग। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके, और वो फर्टिलाइजेशन के बाद अब वहां पे क्या आ जाएगा, ऑफस्प्रिंग बनने के, मतलब धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग बनने, मतलब वो सब है कि ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जो है उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे, फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, वो सब हम पढ़ेंगे 10th में जब डिटेल में आएगा तब। नाउ तो ये जो डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो, दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। मतलब माइटोसिस जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड नहीं होते, अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, मतलब 2 बार डिविजन होते हैं। ये एक बार डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर 2 बार डिवीजन हो रहा है। 2 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक डिवीजन हो रहा है। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। कि मतलब कि जो माइटोसिस में 2 नए सेल बनते थे, लेकिन यहाँ पर 2 बार, एक बार डिवीजन नहीं होता, 2 बार डिवीजन हो जाता है एक सेल का ऑटोमेटिकली।
कहां पर? सब जगह नहीं, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सेल में ही ऐसा होता है। तो यहां पर 2 बार डिवीजन हो गया, तो वहां पर माइटोसिस में 2 डॉटर सेल मिल रही थी एक मदर सेल में से। यहां पर एक मदर सेल में से कितनी डॉटर सेल मिलेगी? 4 डन। तो यहां से ऐसे और इसमें से ऐसे, तो मतलब एक में से टोटल बनी कितनी? 4, क्योंकि 2 बार सेल डिवीजन हुआ ना। ओके, नाउ the new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cell। तो मदर सेल में सपोज ये 4 है, तो डॉटर सेल में कितने हैं? सिर्फ 2 2 2 2 ही है। ओके, यहां पर केस क्या था? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। यहां पर कैसा केस था? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। यहां पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल है। भाई रिप्रोडक्शन 2 लोगों से ही होगा ना, रिप्रोडक्शन 2 लोगों से ही होगा। जैसे कि यहाँ पे खरोच लगी, यहाँ पर खरोच लगी, तो ये खरोच सही हो जाए उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि वहां पे नए सेल्स बन जाए। तो ये नए सेल्स बन जाए उसके लिए मुझे क्या रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, उसके लिए मुझे कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो मतलब जितने यहाँ सेल, मतलब यहाँ पर जो सेल है वो सेल डिवीजन होकर, मतलब ऐसा समझो यहाँ ऑलरेडी सेल है 100 है, 100 में से 10 मर गए, तो कितने बचे? 90। अब ये 90 बचे ना, तो 90 में से 80 तो बोलेंगे हम तो आराम कर रहे हैं, और जो बाकी के 10 होंगे ना बोले ठीक है हम डिवाइड हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो जो 81 to 90 वाले हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं। तो वो उनका नंबर 10 था, डिवाइड होके उनका नंबर कितना हो गया? 20। तो 80 + 20 टोटल जैसे 100 थे वैसे 100 वापस हो गए। तो सेल डिवीजन हुआ अच्छे से। यहाँ पर जो खरोच थी, जो स्क्रैच थी, वो मिट गई। ओके, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक न्यू बेबी को जन्म देना है, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी। तो यहां पर तो हमें दूसरा पार्ट चाहिए। सोचो ये गॉड ने कितनी बढ़िया अरेंजमेंट की है। जस्ट इमेजिन कि यहां सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, अगर यहां पर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते तो मदर सेल में 4 है, यहां पर भी 4 है, फिर फादर सेल में भी 4 होंगे, और उनके जो पर्टिकुलर सेल बनेगा, मतलब स्पर्म सेल बनेगा, उसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 4। ओवम में भी 4 है क्रोमोसोम, इसमें भी क्या है? 4। तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा, और एक्चुअली सेल में सपोज 4 होने चाहिए, लेकिन ये सेल में कितने हो गए? 8 हो गए। भाई 4 होने चाहिए, 8 हो गए, एक्स्ट्रा कैसे? एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। इसीलिए देखो ये कितनी ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी है। ऑलरेडी जब सेल डिवीजन होता है तो आधा ही होता है। तो मतलब मदर सेल के पास 4 थे, तो डॉटर सेल पे आ गए 2। फादर में भी सेल के पास, मतलब फादर का जो मदर सेल होगा, ओके, उसमें भी 4, उसके डॉटर सेल के पास भी 2, तो ये 2 और 2 मिल गए, और फिर टोटल बन गए 4। और एक सेल में तो 4 ही होते हैं रिप्रोडक्शन में। डन? समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज द मियोसिस। सो द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कैन यू थिंक as to why the chromosomes number has reduced to half in daughter cells? Because we should have same number of chromosomes as our parent। मतलब हमारे मदर के जो सेल है, मदर का सपोज एक सेल लिया, उसमें जितने क्रोमोसोम्स होंगे, वैसे फादर में भी एक सेल लिया, उसमें जितने क्रोमोसोम होंगे, हमारे एक सेल में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए। हमारे एक सेल में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए। मान लो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 23 पेयर्स होते हैं, मतलब कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर मतलब 2, ओके, तो 23 पेयर्स मतलब टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम है, ऐसा समझो। 46 क्रोमोसोम है एक सेल में, और फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम है। उसमें से 46 में से जो 44 क्रोमोसोम है ना, 44, वो सब कौन से हैं? पूरी बॉडी के हैं। मतलब 23 पेयर्स है ना, तो 23 पेयर में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, वो तो सब अलग अलग रीजन के लिए है। मतलब किसी के लिए स्किन कलर के लिए है, इसके हेयर के लिए है, स्पीच के लिए है, ओके, हाइट के लिए है, ग्रोथ के लिए है, बहुत कुछ। लेकिन सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वही रिप्रोडक्शन के लिए है। वो सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पर जो होंगे वो कितने? अभी इसमें कितने हैं? सपोज एक सेल में कितने हैं? 23 पेयर्स। फादर में भी कितने हैं? 23 पेयर्स। अगर और बच्चे में भी कितने होने चाहिए? एक सेल में 23 पेयर्स ही होने चाहिए। तो अभी डिवाइड नहीं होंगे,
ये लास्ट का आंसर बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अगर सेल डिवाइड नहीं हुए मतलब आधा नहीं हुआ तो 23 पेयर्स प्लस 23 पेयर्स टोटल कितने हो गए 46 पेयर्स। 46 पेयर्स मतलब 92 हो गए। पेयर 46 है, टोटल कितने हो गए क्रोमोसोम 92। एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए 92, होने कितने चाहिए थे 46 और पेयर कितनी होनी चाहिए थी 23। तो इसलिए वो ऑलरेडी डिवाइड हुआ। तो जो फादर में से और मदर में से ये जो पर्टिकुलर सेल आते हैं उसमें वो पर्टिकुलर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं। अंडरस्टूड। और फिर ये पूरा डिटेल में हम 10th में पढ़ने वाले हैं कि ये जो हाफ होते हैं तो हाफ में सपोज एक x है एक y है, फिर यहाँ पर भी एक x है एक y है x है, तो x मिलेंगे तो क्या होगा xy मतलब बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, वो सब कुछ ये क्रोमोसोम्स एंड ऑल उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो सब डिटेल्ड में हमें 10th में आने वाला है। आया था 8th में। हाँ तो वही चीज वापस 10th में पढ़नी है। कौन से बायो में ही कौन से चैप्टर में आया था? ओके ओके नाइस। ओके मैंने कई सालों से 8th नहीं लिया है तो आई डोंट रिमेम्बर बट गुड। ओके वो 10th में वापस वही आने वाला है। जो मतलब तो तुम 8th में जो पढ़े वही 10th में आएगा। तो ये आ गया है मतलब जो तुम 8th में पढ़े वही 10th में आएगा। थोड़ा बहुत एडिशनल आएगा, थोड़ा बहुत एडिशनल जो 8th में नहीं पढ़े थे वो आएगा, अदरवाइज रिपीटिंग होने वाला है। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके तो ये था हमारा पूरा चैप्टर और ये था हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज द सेल डिवीजन। ओके समझ में आया? तो एक क्विक रिकैप समरी में से ही देख लेते हैं। देखो चैप्टर की क्या है, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा